Very good morning once again. In today's lecture, we will try to note down how William Douglas appointed an instructor or a trainer to learn swimming. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि विलियम डोगलस ने कैसे एक प्रशिक्षक की खुद के लिए नियुक्ति की ताकि वो स्विमिंग या तैराकी करना सीख सके। तो लेट्स रीड। Several hours later, I walked home. कुछ घंटों के बाद मैं घर वापस चला गया। I was weak, मैं कमजोर था, and trembling, और कांप रहा था। I shook and cried when I lay on my bed. मैं हिला हुआ था, चिल्ला रहा था जब मैं अपने बिस्तर के ऊपर लेटा। I could not eat that night. उस रात को मैं बिल्कुल भी खाना नहीं खा पाया। For days a haunting fear was in my heart. और कई दिनों तक मेरे मन के अंदर एक प्रकार से, मेरे दिल के अंदर एक प्रकार से फियर था, डर था। द स्लाइटेस्ट एक्सकर्शन अपसेट मी। थोड़े से समय के लिए भी बाहर जब जाना होता था तो इससे मैं अपसेट हो जाता था। मेकिंग मी वूबी इन द नीज। और मेरे घुटने हैं, वो नीज होते हैं घुटने, वो लड़खड़ाने लग जाते थे। एंड सिक टू माई स्टमक। और मेरा पेट है वो खराब हो जाता था, मैं बीमार हो जाता था। आई नेवर वेंट बैक टू दी पूल। मैं उस पूल पर दोबारा वापस नहीं गया। आई आ रहा है नरेटर के लिए, विलियम डगलस के लिए। आई फियर्ड वाटर। मेरे को पानी से बहुत डर लगने लगा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। और जहां तक हो सके मैं पानी से बच के ही रहता था। ए फ्यू ईयर्स लेटर वेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ कैस्केड्स आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम। कई सालों के बाद एक बार मैं ये रिवर का ये लेक का या रिवर का नाम होगा, तो मैं जब कैस्केडेड नाम की जगह के ऊपर गया तो मैं पानी के अंदर जाने की मेरी इच्छा हुई। एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग दी टाइटॉन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गॉड रॉक्स, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। और जब भी मैं अलग अलग जगह पर, चाहे मैं नहाने के लिए जाता था वार्म लेक के ऊपर, चाहे मैं बम्पिंग रिवर पर जाता था, चाहे मैं टाइटॉन के ऊपर जाता था वेडिंग करने के लिए, तो वही पुराना डर जिसने मुझे सीज होता है जकड़ा हुआ था, वही डर पुराना मेरे पास, मेरे अंदर आ जाता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली। और ये मेरे ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज। मेरी टांगे हैं उसमें ऐसा लगने लग जाता था जैसे लकवा हो गया है। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट। और मेरे मन के अंदर एक जमा देने वाला डर है, हॉरर होता है डर, वो आ जाता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय। और ये जो कमी थी ये मेरे अंदर बहुत समय तक रही, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई मेरे साथ चलती गई। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉग सैलामन, बास फिशिंग इन न्यू हेमिस्फीयर, टाउट फिशिंग ऑन द डेस्चॉट्स एंड Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. कहता मैं जहां पर भी जाता था, ये जगह के नाम है, न्यू हेमिस्फीयर है या कोलंबिया है, ठीक है, कोलंबिया नाम की जगह है, सैलामोन फिश होती है। तो ये मछलियां पकड़ने के लिए जब भी मैं जाता था वही फियर मेरे मन में आ जाता था। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स। इस कारण से मछली पकड़ने की जो मेरी ट्रिप्स होती थी वो बर्बाद हो जाती थी। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग। और जो कैनोइंग होता है किश्ती चलाना पानी के अंदर, और पानी के अंदर जो किश्ती वगैरह चलाते हैं उस वक्त जो मजा आता है वो मेरी सारी खुशी है वो चली जाती थी। बोटिंग करने की और स्विमिंग करने का मैं लुत्फ नहीं उठा पाता था। आई यूज एवरी वे टू नो टू ओवरकम दिस फियर। और इस फियर से निजात पाने के लिए, इस फियर से बचने के लिए मैंने हर प्रकार का प्रयास किया। बट इट हेल्ड मी फिर्मली इन इट्स गैस्प। लेकिन इसने मेरे को बड़ी अच्छी प्रकार से जकड़ा हुआ था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। और एक बार मैंने अक्टूबर के महीने के अंदर तय किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर होता है प्रशिक्षक, स्विमिंग सिखाने के लिए
मैंने एक प्रशिक्षक की नियुक्ति की, ट्रेनर की नियुक्ति की। आई वेंट टू ए पूल, मैं एक पूल के अंदर गया एंड प्रैक्टिस 5 days ए वीक, और वहां पर वीक के अंदर 5 दिन तक प्रैक्टिस करता था। एन आर ईच डे, और हर रोज है वो 1 घंटा प्रैक्टिस करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट राउंड मी, इंस्ट्रक्टर है वो मेरे चारों तरफ, उसने मेरी पीठ के ऊपर एक बेल्ट बांध दी थी। ए रोप अटैच टू दी बेल्ट, और एक रोप था रस्सा, और मेरी बेल्ट से एक रस्से को बांध दिया था। वेंट थ्रू ए पुली, और ये रस्सा पुली के अंदर से गुजरता था। दैट रैन ऑन दी ओवरहेड केबल, और ये पुली है वो एक केबल के ऊपर चलती थी। ही हेल्ड टू दी एंड ऑफ द रोप, उसने एक सिरा है वो रस्से का अपने हाथ में पकड़ा हुआ होता था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और मैं आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे जा सकता था। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, पूरे पूल के अंदर मैं आगे पीछे जाता था। आर आफ्टर आर, कई घंटे मैं लगाता था। डे बाय डे, और ये काम कई दिनों तक चलता रहा। वीक बाय वीक, कई सप्ताह गुजर गए। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी, और कहता है जब मैं पूल के अंदर होता था, जब मैं ताल के अंदर होता था, तो मेरे अंदर थोड़ा सा डर है वो आता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, कहता है हर बार है वो इंस्ट्रक्टर, मेरे को सिखाने वाला जो व्यक्ति था, वो थोड़ा रस्सी को ढीला छोड़ता था। एंड आई वेंट अंडर, और मैं पानी के अंदर चला जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोजन, वही पुराना डर थोड़ा मेरे अंदर आता था, और मेरी टांगे हैं वो जम जाती थी। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, कहता 3 month के बाद मेरी जो टेंशन है वो कम होनी शुरू हो गई। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल, एक्सहेल होता है सांस छोड़ना, ठीक है। उसके बाद उसने मेरे को सिखाया कि कैसे हमने सांस को छोड़ना होता है जब पानी के अंदर हमारा चेहरा होता है। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और कैसे हमने नाक को ऊपर रखना है, और इनहेल होता है सांस को अंदर ले जाना, कैसे सांस लेना है, कैसे सांस छोड़ना है, कैसे नाक को ऊपर रखना है, ये सारी टेक्निक उसको बताई गई। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of time, और मैंने ये एक्सरसाइज है वो हजारों बार की, सैकड़ों बार की। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, और धीरे धीरे, बिट बाय बिट मैंने पीस बाय पीस, धीरे धीरे मेरा जो डर है वो खत्म होता गया। दैट सीज मी, जिसने मुझे पकड़ा हुआ था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा पानी के अंदर सिर जाता था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, उसके बाद वो मेरे को पूल की साइड में लेके जाता। एंड हैड मी किक माई लेग्स, और वो मेरी टांगों को किक कर देता। फॉर वीक्स आई डिड दैट, जस्ट दैट, कई सप्ताह तक मैंने वही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, शुरू के अंदर तो मेरी टांगे काम नहीं करती थी, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और उसके बाद में धीरे धीरे, ग्रेजुअली होता है स्लोली, धीरे धीरे मैं रिलैक्स हो जाता था, मेरी टेंशन कम हो जाती थी, और मैं अपनी टांगों से तैर भी सकता था। 10 पीस बाय पीस ही बिल्ट ए स्विमर, और इस प्रकार से उसने मेरे को धीरे धीरे एक अच्छा स्विमर, अच्छा तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने मेरे को हर प्रकार से परफेक्ट कर दिया, पूर्ण बना दिया। ही पुट देम ऑल टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, और उसने सारी की सारी कलाओं को जो स्विमर के लिए चाहिए होती हैं वो सब चीजें मेरे अंदर भर दी। इन अप्रैल ही सैड, उसने अप्रैल के अंदर कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ, एंड इसके अंदर डुबकी लगाओ। एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और पूरी पूल के अंदर है जितनी उसकी लंबाई है वहां पर तैर करके आओ। क्रॉल स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करते हुए, आई डिड, मैंने ऐसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश, और उसके बाद में इंस्ट्रक्टर का काम है वो खत्म हो गया। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।